दुनिया के 4 बड़े मेडिकल शोध संस्थानों ने दावा किया है कि वर्तमान में लग रही वैक्सीन नए कोरोना वायरस के कुछ वेरिएंट्स पर बेअसर है या इनका असर कम होगा। ये संस्थान है रेगन इंस्टीट्यूट ऑफ MGH, MIT, हार्वर्ड और मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल। इनके वैज्ञानिकों का दावा है कि वर्तमान में लग रही कोरोना वैक्सीन से कुछ नए कोरोना वायरस पर कम असर होगा। ये नए कोरोना वायरस वैक्सीन से विकसित एंटीबॉडी और इंसान की प्रतिरोधक क्षमता को धोखा दे सकते हैं। जो नए कोरोना वायरस मिले हैं वो कैलिफोर्निया, डेनमार्क, यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और जापान में मिले हैं। ये स्टडी हाल ही में सेल में प्रकाशित हुई है। रेगन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता अलेजेंड्रो बलास ने कहा कि फाइजर और मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन ब्राजील, जापान और दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर कम असरदार है। अलेजेंड्रो ने बताया कि हम HIV न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का अध्ययन कर रहे थे, तभी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में ख्याल आया। फिर हमने ये स्टडी की। अलेजेंड्रो बलास हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मेडिसिन के प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने बताया कि जब हमने इन नए कोरोना स्ट्रेन की जांच वैक्सीन इंस्टीट्यूट्स एंटीबॉडी से कराई तो हैरतगेज और डरावने नतीजे सामने आए। दक्षिण अफ्रीका में मिला स्ट्रेन पुराने कोरोना वायरस की तुलना में वर्तमान वैक्सीनों से बचने में 20 से 40 गुना ज्यादा क्षमतावान है। वहीं ब्राजील और जापान में मिले 2 नए स्ट्रेन वर्तमान वैक्सीन से बचने में 5 से 7 गुना ज्यादा क्षमतावान है। जबकि 2019 में आया कोरोना वायरस कोविड-19 इन वैक्सीन से निष्क्रिय हो रहा है, यानी कि म्यूटेशन के बाद विकसित हुए नए कोरोना वायरस पर फिलहाल दी जा रही वैक्सीन का असर कम हो रहा है। यानी अगर इनसे संक्रमित शख्स को वैक्सीन दी भी जाए तो उसे ज्यादा लाभ नहीं होगा। अलेजेंड्रो कहते हैं कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज वो होते हैं जो कोरोना वायरस के जोर से पकड़ लेते हैं और उन्हें शरीर की कोशिकाओं में घुसकर प्रजनन और संक्रमण करने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब एंटीबॉडी का आकार कोरोना वायरस के आकार के समान हो। अगर वायरस का आकार बदल गया तो एंटीबॉडी कुछ नहीं कर पाएगी। अगर कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन यानी बाहरी परत जिससे वो शरीर की कोशिकाओं से चिपकता है उसका रूप बदल जाए तो एंटीबॉडी उसका कुछ नहीं कर सकती। तब वायरस न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया से रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी इस पर वैक्सीन एंटीबॉडी या शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता का कम असर होता है। इस स्टडी को करने वाले मुख्य शोधकर्ता और MGH में डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी के रेसिडेंट फिजिशियन डॉक्टर विल्फ्रेडो गार्सिया बेल्ट्रान ने कहा कि हमने कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के कुछ हिस्सों में म्यूटेशन देखा है। ये म्यूटेशन रिसेंटर बाइंडिंग डोमेन में हुआ है। इसकी वजह से वायरस वैक्सीन एंटीबॉडी और प्रतिरोधक क्षमता को धोखा दे पा रहे हैं। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।